I'm starting. It's evening, my dear students. बेटा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद आपका 10th स्टैंडर्ड क्लियर हो चुका है, 10th SSC, और आपने 80% स्कोर किया है। 80% अच्छी परसेंटेज होती है। देखो बेटा 80% स्कोर करने के बाद आपने CHM कॉलेज, उल्लासनगर में CHM कॉलेज में फॉर्म परचेज करके एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। द वर्ड अप्लाई, आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म परचेज किया, नो डाउट फॉर्म के पैसे दिए 100 रुपीज, बट क्या आपको फॉर्म परचेज करने से आपकी एडमिशन आपको अलॉट की जाएगी? द वर्ड अलॉट, आपके हिस्से में आपको स्टूडेंट का मेंबरशिप कार्ड आपको स्टूडेंट बनाया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट। अप्लाई करना अलग बात होती है, अलॉट करना आपके हिस्से में क्या वो एडमिशन अलॉट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट। क्या हिस्से में आपकी मेंबरशिप आ रही है, उसे आप कहोगे अलॉटमेंट। देखो आज का क्वेश्चन व्हाट इज 6th क्वेश्चन आपके एसपी सब्जेक्ट में थर्ड चैप्टर में 6th क्वेश्चन व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन द स्टेटरी कुछ कंपल्सरी लीगल कंडीशंस फॉर द वैलिड अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। यानी क्या बेटा, इनके कहने का मतलब है कुछ कंडीशंस होती हैं। आप कॉलेज में, एग्जांपल ले रहा हूं कॉलेज का, आप कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आंखें बंद करके आपको ओवर कॉन्फिडेंस है 100% मुझे एडमिशन मिल जाएगी, ऐसे नहीं होगा। कॉलेज वालों के भी कुछ दायरे हैं, लिमिटेशंस हैं। उसी तरह से जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और आप उसके शेयर्स परचेज करने के लिए, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, आपने शेयर्स परचेज करने के लिए अप्लाई किया, तो क्या आपके हिस्से में उतने शेयर्स दिए जाएंगे या आपको शेयर्स अलॉट आपके हिस्से में आएंगे, उसे कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। रीडिंग क्या कंडीशंस हैं, क्या कुछ उनकी लिमिटेशंस हैं। मीनिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस सेंशन, यानी अगर मैं अपनी बात करूं ना बेटा, तो मेरे नाम में, पंकज वाधवा के नाम में कितने हिस्से में कितने शेयर्स आ रहे हैं, उसे कहा जाएगा अलॉटमेंट। सेंशनड द शेयर्स आफ्टर द कंसिडरेशन, सोच समझने के बाद, मीटिंग में डिसाइड करने के बाद, टू ऑल सबको और सम एप्लीकेंट्स या कुछ को। अगर 500 जनों ने अप्लाई किया और 500 में से 400 जनों को शेयर्स अलॉट किए गए, यानी कि 100 जनों के शेयर्स 100 एप्लीकेंट्स के शेयर्स रिजेक्ट किए गए। आगे इन रेस्पॉन्स टू देयर अकॉर्डिंग द सम बेसिस, कुछ खास बातें होती हैं, सम बेसिस डिसाइडेड इन द बोर्ड मीटिंग। और ये डिसाइड करने का ऑर्डर किसे होता है, अथॉरिटी किसे होती है कि आप शेयर्स अलॉट करो या आप कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं करो? बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटी, यानी अगर कंपनी में 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आउट ऑफ द 6 2, आउट ऑफ द 6 3, और उस टीम को, उस कमिटी को कहा जाता है अलॉटमेंट कमिटी। और वो डिसाइड करते हैं कि आप किन किन लोगों को और कितने कितने शेयर्स अलॉट करोगे। यस, उसी तरह से आप एग्जांपल कंपैरिजन करो, कॉलेज में भी कमिटी होगी और वो कमिटी डिसाइड करेगी कि आप एडमिशन किसे किसे दोगे और कितने रिजर्व यानी कोटा को संभाल के रखोगे। आगे the term allotment is defined in the act. It means distribution of shares among the applicants. आप एप्लीकेंट्स को शेयर बांट के दे रहे हो, बट उनके हिस्से जितनी, उनका हिस्सा कौन तय करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी कमिटी। आगे
In response to issue of prospectus, the general public may apply for purchasing of shares of the company. जनरल पब्लिक को ये लगेगा कि बस हमने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यानी उसे परचेस करने के लिए एप्लीकेशन फिल किया है, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए और हमें तो पूरा विश्वास है कि हमें शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, वो डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। आगे, दे आर कॉल्ड एज अ शेयर एप्लीकेंट्स, जो शेयर अप्लाई कर रहे हैं शेयर एप्लीकेंट्स है वो। आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई मस्ती और कोई आसान काम नहीं होता कि कुछ लोगों को दे दो और कुछ लोगों को आप इनकार कर दो, ऐसे नहीं होता। स्टेटरी फॉर वैलिड यानी कि सही, लीगली स्टेटरी फॉर वैलिड अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। फर्स्ट कंडीशन, registration of prospectus as per the section 60 सब सेक्शन जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना उसे सब सेक्शन 1 कहा जाता है। 1 यानी नंबर है, ब्रैकेट यानी सब सेक्शन। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 60 सब सेक्शन यानी कि ब्रैकेट नंबर 1 सब सेक्शन 1। देखो बेटा फिर वही एग्जांपल, आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो एडमिशन के साथ क्या होगा बेटा, एडमिशन के साथ आप पैसे पे करोगे 100 रुपीज, आपको फॉर्म मिलेगा यानी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ आपको बुक दिया जाएगा, एक बुक दिया जाएगा जैसे हमारे क्लासेस का बुक। तो बेटा उस बुक को आप कहोगे प्रोस्पेक्टस। द वर्ड प्रोस्पेक्टस यानी आप समझो कि उस कंपनी की जन्म कुंडली। द वर्ड प्रोस्पेक्टस यानी क्या बेटा, आप समझो एग्जाम्पल के तौर पे कि जन्म कुंडली कंपनी आपने किस में अप्लाई किया है, आपने अप्लाई किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो प्रोस्पेक्टस में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम होगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, शेयर्स की प्राइसेस होगी, अच्छा वहां की एड्रेस मेंशन की होगी, कंपनी की और भी मैनेजमेंट की बातें होंगी। वो सारी बातें जो एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी, कंपनी की पूरी जन्म कुंडली इन शॉर्ट में उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। जानबूझ के दिया जाता है। देखो इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए मैनेजमेंट कौन चला है, इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए डायरेक्टर्स कितनी, इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए डायरेक्टर्स की सैलरी कितनी, इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कंपनी का मकसद क्या है। बस ये सारी बातें मिला के प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। उसी तरह से जब कॉलेज में अप्लाई करोगे तो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होगा, प्रिंसिपल का नाम होगा, टीचर्स के नेम होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। उसी तरह से कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। देने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो प्रोस्पेक्टस दुनिया को इशू करो, वो प्रोस्पेक्टस आप दुनिया को इशू करो, आप उसे रजिस्टर्ड करो, फाइलिंग रजिस्ट्रेशन किसके साथ बेटा, ROC, वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हर कंपनी को रजिस्ट्रेशन का स्टैम्प देती है, आप उनके पास पहले अपना प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड करो और उसके बाद आप सारे इन्वेस्टर्स को एप्लीकेशन के साथ वो प्रोस्पेक्टस इशू करो। लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। स्लो, मेरी कहने की स्पीड स्लो होगी। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, कंपनी हैज टू फाइल एक कॉपी, एक ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस आप जरूर ROC रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के पास जमा कराओगे ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आप दुनिया को शेयर्स बेचना चाहते हो, दुनिया आपके पैसे यानी दुनिया आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है, तो प्रूफ तो दिखाओ कि आपने प्रोस्पेक्टस बनाया है। File a copy of a prospectus with the registrar of O companies C while raising the capital by issue shares to the general public. When the company is raising the capital privately, a prepared
B, it has to prepare a statement in lieu, the word lieu, in the place of prospectus. अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, हम लेक्चर कंप्लीट कर चुके, प्राइवेट प्लेसमेंट यानी क्या, अगर आप कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप भली प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर्ड नहीं कराओ, उसकी जगह पे एक स्टेटमेंट बता दो जिसमें सारी आपकी कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन है। आगे, एंड इट हैज टू फाइल दिस स्टेटमेंट विथ ROC, और वो स्टेटमेंट भी आप रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जरूर फाइल करो, रजिस्टर्ड करो। नेक्स्ट, सेकंड, एप्लीकेशन मनी। द पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे आप शेयर्स परचेस कर रहे हो 50,000 की, तो बेटा 50,000 के शेयर्स आपको एट अ टाइम नहीं लेने। आपने शेयर्स परचेस की लाखों रुपए के, तो बेटा लाखों रुपए आपको एट अ टाइम नहीं देने, आपको सिर्फ और सिर्फ 5% आपके शेयर्स की जो फेस वैल्यू है उसका 5% उस टाइम पे डिपॉजिट करना है। यानी 10,000 के शेयर्स भरे तो फॉर्म भरने के टाइम पे 5%, 10,000 का 5% 500 रुपया। लाखों रुपए के शेयर्स परचेस की तो लाखों रुपए का सिर्फ 5% फॉर्म फिल करने के टाइम पे 5,000 रुपया, उसे कहा जाता है एप्लीकेशन मनी। देखो, एप्लीकेशन मनी सेक्शन 69 सब सेक्शन 3, the amount payable on application on each share shall not be less than 5%, यानी मिनिमम 5% जरूर होना चाहिए, 5% से कम नहीं, ऑफ द फेस वैल्यू, जो शेयर्स की फेस वैल्यू। मैंने टोटल अमाउंट बताया, उस पे भी 5%, और द नॉमिनल अमाउंट ऑफ अ शेयर। द कैपिटल इशूड शुड बी, टोटल पैसे जितने मिलने वाले, टोटल कंपनी को शेयर्स बेच के टोटल जितने मिलने वाले वो पैसे 12 महीनों में मिल जाने चाहिए। द कैपिटल इशूड शुड बी फुल्ली पेड, पूरे पैसे आ जाने चाहिए कंपनी के पास, कंपनी के बैंक अकाउंट में 12 महीनों में, विद इन द 12 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ इशू। नेक्स्ट, थर्ड, बेटा थर्ड की बात करें तो वो पैसे डिपॉजिट कहां पे करा? मैंने, बेटा अगर मैं अपनी बात करूं तो समझो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में टोटल 10,000 रुपीज के पैसे इन्वेस्ट की, 10,000 के शेयर्स परचेज की और पैसे इन्वेस्ट की 10,000 का 5%, 10,000 का 5% 500 रुपए, मैं वो 500 रुपए कंपनी के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा, और उस बैंक अकाउंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूं, डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन मनी। थर्ड पॉइंट, द एप्लीकेशन मनी कलेक्टेड बाय द बैंकर्स, यानी एडमिशन मिली कॉलेज में या ना मिली तो बेटा फॉर्म के पैसे तो हर स्टूडेंट देगा, उसी तरह से आपके हिस्से में शेयर्स अलॉट हुए या नहीं हुए, बात की बातें, फॉर्म के पैसे तो आप भी दोगे, एप्लीकेशन मनी समझ के चलो कि फॉर्म के पैसे। द एप्लीकेशन मनी कलेक्टेड बाय द बैंकर्स मस्ट बी deposited in the special account है वो, called as a share application money account। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज खास करके ICICI बैंक को, HDFC बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक को, उनके पास जो अकाउंट ओपन कराएगी पैसे कलेक्ट करने के लिए फॉर्म्स के, उस अकाउंट का नेम होगा शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। आगे फर्दर, नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी इज रिटेन बाय बैंक्स, बैंक वालों के पास ही वो पैसे जमा होंगे कंपनी के नाम पे टिल द कंपनी गेट्स द ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, जब तक कंपनी को प्रोडक्शन स्टार्ट करने का, क्योंकि कंपनी तो अभी स्टार्ट हुई है, शेयर्स इशू कर रही, पैसे कलेक्ट कर रही, जब तक ट्रेडिंग प्रोडक्शन करने का सर्टिफिकेट मिल जाए तब तक वो पैसे बैंक में ही पड़े रहेंगे। उसी तरह से जब तक कॉलेज में लेक्चर्स स्टार्ट हो तो आपके फॉर्म के पैसे तो कॉलेज में गए, कॉलेज में ही जमा करे रहते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, मिनिमम
the word minimum subscription purchasing amount. Read करो. Company can start the procedure of allotment after receiving the subscription of minimum amount given in the prospectus. It means देखो बेटा assume करो, आप assume करो कि कंपनी ने टोटली 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ के शेयर्स इशू किए. आउट ऑफ द 10 करोड़ मिनिमम 2 करोड़ रुपए जब तक कलेक्ट नहीं हुए तब तक कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, तब तक कंपनी शेयर्स का प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ाएगी, कंपनी अपनी प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ाएगी, स्टार्ट नहीं करेगी. अगर 2 करोड़ कलेक्ट हुए यानी वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गई, उसे कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. जैसे जैसे करते 2 करोड़ आ जाएंगे उसके बाद सारे प्रोसीजर्स आगे बढ़ते जाएंगे. देखो रीड करो मैं इस बात को, आपकी पॉइंट नंबर 4, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर द सेक्शन 69 सबसेक्शन 1. देखो कंपनी कैन स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट. शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, 2 करोड़ रुपए मिनिमम आ जाए, मिनिमम हमने रीड किया था आगे. आफ्टर द रिसीविंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन अमाउंट गिवन इन द प्रोस्पेक्टस, जितना दिया गया, अ पब्लिक लिमिटेड कैन नॉट मेक द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स अनलेस, आपको जब तक आपके मिनिमम पैसे नहीं मिल रहे जितने आपने प्रोस्पेक्टस में लिखाए हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, उसके बाद आप धीरे धीरे करके शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को अलॉट करते जाओ. The amount stated in the prospectus, the minimum amount has been subscribed and the sum payable on application for such has been paid. वो अमाउंट भी होगा साथ में जो अपनी फॉर्म के साथ कॉलेज में, यानी जो आपने कंपनीज में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, कॉलेज का वो एग्जाम्पल है साथ में बेटा, उस कॉन्सेप्ट को अलग रखो और इसे अलग रखो. एक्चुअली सच बताऊं तो काफी ज्यादा वो रिलेटेड है आगे. एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी. नेक्स्ट की बात करें तो लिखा गया है 60 दिन तक कंपनी वेट करेगी कि उसकी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशंस, ये कहूं मैं सब्सक्रिप्शन को छोड़ के ये कहूं कि उसे मिनिमम उम्मीद है कि 10 करोड़ में से 2 करोड़ का तो जरूर मिलेगा, हर फिलहाल ही मिल जाएगा, तो कंपनी 60 डेज तक वेट करेगी. विंडो कॉलेज की कैसे विंडो ओपन होती है, हाल फिलहाल 60 दिन तक कंपनी विंडो उम्मीद में बैठी रहेगी कि 2 करोड़ जरूर आएंगे और उसके बाद शेयर्स लॉट किए जाएंगे. लिखा हुआ है 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू. द एंटायर एप्लीकेशन मस्ट बी रिफंडेड एप्लीकेंट्स विथ नेक्स्ट 8 डेज. अगर आपने जिन लोगों को शेयर्स नहीं दिए, जिन लोगों के आपने शेयर्स रिजेक्ट की, आप उन्हें वेट करने के यानी कि 60 दिन आपने वेट की, 60 दिन के बाद नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट 8 दिन तक उन लोगों के पैसे आप वापस कर देना जिन्हें आपने डिसीजन लिया है शेयर्स अलॉट न करने का. आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ अ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. द वर्ड ओपनिंग. देखो बेटा फिर वो एग्जांपल, कॉलेज की सुबह 9 o'clock विंडो ओपन होती है, फॉर्म्स इशू होंगे और बच्चे फॉर्म्स परचेज करेंगे एडमिशन के लिए. उसी तरह से सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन हुई है, यानी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप शेयर्स परचेज कर सकते हो. उस टाइम के बीच में जितनी देर वो डेज तक सब्सक्रिप्शन ओपन है, यानी आप पैसे डिपॉजिट करते जाओ, आप शेयर होल्डर बनोगे, इसका पूरा चांस है. उसे कहा जाता है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. When the company is filling the prospectus, it can start the work of allotment of 5 days. After the 5 days, such date later may be specified in the prospectus when it is filling the statement
लीव इन द प्लेस ऑफ दैट इट कैन स्टार्टेड आफ्टर 3 days। आपको जैसे प्रॉस्पेक्टस के पैसे मिलते जा रहे हैं, आप 5 दिन के बाद काम शुरू कर दो, यानी शेयर्स अलॉट करने का काम शुरू कर दो। आगे, द ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू द प्रोस्पेक्टस। इट मींस द प्रॉस्पेक्टस, यानी इन्वेस्टर्स शुड रीड द प्रॉस्पेक्टस बिफोर परचेज ऑफ द शेयर्स। अब विंडो ओपन है, आप पैसे डिपॉजिट करा सकते हो। जिसने जितने पैसे डिपॉजिट कराते जाए कंपनी पैसे रिसीव करते जाएगी, आपको चांस मिलता जाएगा आप इन्वेस्टर से शेयर होल्डर बनने का। पर आप पहले प्रॉस्पेक्टस रीड करो जब तक सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन है। उसी तरह से बेटा सुबह 9 o'clock से लेके इवनिंग में 5 o'clock तक कॉलेज की विंडो ओपन होती। आप 9 बजे से लेके 5 बजे के बीच में सोच सकते हो फॉर्म परचेस करने का, सोच सकते हो एडमिशन के लेने का। उसी तरह से इसे भी कहा जाता है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। नेक्स्ट की बात करें, क्लोजिंग, बंद। अब ये लिस्ट क्लोज होगी, अब ये विंडो क्लोज होगी और क्लोज होने के बाद किसको भी शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे। उसी तरह से जैसे कॉलेज में विंडो क्लोज होने के बाद 5 बजे के बाद किसी को भी फॉर्म इशू नहीं किया जाता है एडमिशन के लिए। There is no rules and regulations regarding the closing of a subscription list। लोग परचेज करते आ रहे हैं, लोग पैसे इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, इसके लिए कंपनी की मर्जी, वो कब विंडो क्लोज करना चाहती है, वो कितने दिन तक रखना चाहती है। गाइडलाइंस, as per the guidelines open, it must be kept open for at least 3 days or not more than 10 days। बट 3 दिन तक से लेके 10 दिन तक कंपनी पैसे एक्सेप्ट करती रहेगी। आप शेयर्स में पैसे एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करते हो, बट कहां किन केसेस में लिखा हुआ है कंपनी 60 दिन तक भी वेट करती है। सेबी गाइडलाइंस प्रोवाइड दैट इशू शैल नॉट रिमेन। आप शेयर्स इशू करते आ रहे हो, शैल नॉट रिमेन मोर देन 60 डेज। 60 दिन के अंदर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दो शेयर्स को अलॉट करने का। नेक्स्ट, परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग। आप शेयर्स परचेस करोगे कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज से, इसके लिए कंपनी को खुद पहले स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी पड़ती है एज पर द सेक्शन 73। देखो क्या कह रहे हैं, मैं डायरेक्टली देखो रीड करो फर्स्ट। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी intending to offer the shares to the public for subscription। उसके लिए उन्होंने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन मनी कलेक्ट की। पूरी फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है विद इन द 10 days। सेवेंथ पॉइंट में सेकंड पैराग्राफ, इफ द प्रॉस्पेक्टस says that application has been made to the stock exchange for permission, the allotment shall be void। अगर परमिशन नहीं ली है तो आपका एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज में void 0 होगा, यानी आपकी कंपनी ने खुद को रजिस्टर्ड नहीं करा स्टॉक एक्सचेंज में। आपकी कंपनी ने ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं लिए तो कोई भी शेयर होल्डर उस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में डील बाय और सेल नहीं कर पाएगा जब तक उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं ली। नेक्स्ट फर्दर मैं रीड कर रहा हूं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इन सच केस द कंपनी हैज टू, अगर ऐसे हुआ, इफ द परमिशन इज नॉट गिवन बाय द स्टॉक एक्सचेंज within the 10 weeks from date of closing subscription, विंडो बंद करने के बाद 10 वीक तक, 10 वीक यानी 2.5 मंथ्स तक अगर कंपनी ने परमिशन नहीं ली और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स उम्मीद में बैठे कि शेयर्स बाय करें
और सेल करें। कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में बाय करें और सेल करें। जैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है। अगर परमिशन नहीं मिली तो आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे। लिखा हुआ है द कंपनी हैज टू रिटर्न द मनी कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशंस, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने पैसे इन्वेस्ट की। क्यों बेटा? शेयर्स बाय और सेल के लिए, जैसे वो कमा पाए। पर अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ही नहीं लिए डील करने के लिए, बाय और सेल के लिए, तो आपको लिमिट तक टाइम दिया जाएगा, अदरवाइज वो पैसे आप रिटर्न करो उन एप्लीकेंट्स को। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शंस। एग्जाम्पल कॉलेज। बेटा कॉलेज वालों को उम्मीद थी कि सुबह 9 o'clock विंडो ओपन होगी, ओपन सब्सक्रिप्शन, और इवनिंग में 5 o'clock विंडो क्लोज होगी, यानी क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन 9 o'clock से लेके 5 o'clock तक लगभग इतना ही 500 स्टूडेंट्स जरूर फॉर्म लेने हैं। यानी कॉलेज वाले सोच के बैठे कि आज के दिन में 500 स्टूडेंट्स फॉर्म लेने आएंगे, बट ओवर सब्सक्रिप्शंस उम्मीद से ज्यादा 500 तो लेने ही है, 200 और ज्यादा, यानी टोटल 700 स्टूडेंट्स उम्मीद से ज्यादा आ गए। यानी जो 200 जने ज्यादा है ना, उसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल लेके आ रहा हूं। देखो कंपनी, बेटा कंपनी को उम्मीद थी कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10,000 एप्लीकेशंस तो जरूर हैं, क्योंकि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। 10,000 रुपए की नहीं, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू की। तो कंपनी को उम्मीद थी कि हमारे पास 10,000 लोगों के शेयर एप्लीकेशंस आएंगे, फॉर्म के साथ पैसे भरेंगे। बट 10,000 की जगह कंपनी के पास 15,000 लोगों के एप्लीकेशंस है, यानी 5,000 लोगों के एप्लीकेशंस ओवर सब्सक्रिप्शंस में काउंट किए जाएंगे। देखो रीड कर रहा हूं मैं अभी अच्छे से। द इशू हैज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस परचेस ऑफ शेयर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलिंग ऑफ शेयर्स। हमने ये सोचा था हम 10,000 शेयर सेल करेंगे, बट लोगों ने उम्मीद दिखाई कि उन्हें टोटल मिला के 15,000 शेयर्स परचेस करने, उम्मीद से ज्यादा। यस, होता है, बहुत सारी कंपनी के साथ हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ भी ऐसे हुआ है। आगे, अकॉर्डिंग टू द सेबी द गाइडलाइंस ऑफ अ कंपनी हैज टू रिफंड। देखो गलत नहीं करो, आपको उम्मीद थी कि 10,000 शेयर होल्डर्स आपको पैसे देंगे, आप उन्हें किससे बेटा, जिन 5,000 शेयर होल्डर से आपने पैसे ज्यादा लिए, आप उन्हें रेशो में 5,000 शेयर होल्डर्स को पैसे रिफंड कर दो, रिफंड पैसे वापस कर दो। The SEBI Securities Exchange Board of India, SEBI guidelines a company has to refund the excess 5,000 share applications to refund the application money on over subscription in case अगर money is not refunded in time, every officer जो related है, जो board of director है, ऑफिसर मस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द पनिशमेंट, उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी और उनसे पेनल्टी चार्ज की जाएगी। 8 पॉइंट्स बेटा। फर्स्ट, अलॉटमेंट की कुछ कंडीशंस होती, क्या है उनकी कंडीशंस? देखो फर्स्ट, स्टेटरी कंडीशंस। स्टेटरी कंडीशंस में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। आपका प्रोस्पेक्टस तो रजिस्ट्रेशन हो, यस, हमारा प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड करा हमने, कहां पे? ROC के पास, एज पर द सेक्शन 60 सबसेक्शन 1। सेकंड, एप्लीकेशन मनी कम से कम 5%। नेक्स्ट 69 सबसेक्शन 3। थर्ड, डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन मनी, आप पैसे डिपॉजिट कराओगे बैंक में, तो बेटा उस बैंक के अकाउंट का नाम क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, सेक्शन 69 सबसेक्शन 4। फोर्थ वन,
मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपको मिनिमम उम्मीद कितनी, आपको कितना चाहिए। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिखवाया है कि कम से कम 10 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए तो मिनिमम मिलने चाहिए, तो 2 करोड़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट हुआ एज पर द सेक्शन 69 सबसेक्शन 1, दैट इज 5th वन। ओपनिंग, विंडो ओपन हो रही है, अब पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और इसके बाद शेयर्स अलॉट होंगे। क्लोजिंग, विंडो क्लोज हो गई, इसके बाद पैसे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और अब डिसाइड किया जाएगा कि किसे किसे शेयर्स अलॉट करने। 7 परमिशन, आप स्टॉक एक्सचेंज से, आप यानी कौन, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेगी कि क्या उनके इन्वेस्टर्स, क्या उनके शेयर होल्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। 8th वन, ओवर सब्सक्रिप्शन, 5000 लोगों से ज्यादा पैसे दिए तो आप 5000 को पैसे रिफंड कर दो एज पर द सेबी गाइडलाइंस, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नहीं तो पनिशमेंट दी जाएगी, क्वाइट पॉसिबल इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भेजा जाएगा। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, डोंट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, भगवान से सारा दिन प्रार्थना मत करो आसान जिंदगी जीने का। डोंट प्रे फॉर अ इजी लाइफ, आपकी जिंदगी काफी आसान हो, कोई तकलीफ नहीं हो, आपको मांगने से, जस्ट वन टाइम मांगने से मोबाइल मिल जा रहा है और वो भी एप्पल, आपको वन टाइम कहने से कॉलेज में एडमिशन मिल जा रही है और वो भी इन्फ्लुएंस पे। इतनी आसान जिंदगी की कभी भी प्रार्थना मत करना, कभी भी उसकी उम्मीद मत करना। प्रे, प्रार्थना करो, 100% प्रे फॉर द स्ट्रेंथ, ताकत के लिए प्रार्थना करो। देखो, अपनी चीजों में जो स्ट्रेंथ होता है ना, अपनी नॉलेज में जो मजा होता है ना, वो किसी और में नहीं होता। आपने मेहनत से पैसे कमाए, आपको मोबाइल का कदर होगा। आपने मेहनत से फीस कलेक्ट की है, उसको कमा के आए हो, आपको कॉलेज में एडमिशन के पैसों का, फीस का कदर होगा। प्रे, आप जरूर प्रे करो, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू इंडिया दैट डिफिकल्ट वन। आप डिफिकल्ट चीजों को सह सको, आसान चीजें आपको निर्भर बनाएगी, दुनिया पे आपको डिपेंड बनाएगी, फ्रेंड्स पे आपको ज्यादा डिपेंड बनाएगी, आपके पेरेंट्स पे। बट प्रे फॉर द डिफिकल्ट वन, आप उसके लिए प्रे करो कि आपको स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले डिफिकल्ट जिंदगी जीने की, उसमें आपको खुद पे सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा और वो चीज आपको आगे चल के काम आएगी। डोंट प्रे फॉर द इजी लाइफ, आसान जिंदगी के लिए प्रार्थना मत करो। प्रे फॉर द स्ट्रेंथ, आपको ताकत मिले चीजों को हासिल करने की, आपको ताकत मिले चीजों को कमाने की। प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू endure, सह सको difficult one. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.